रामलीला देखने जाते हो? जाते हो कि नहीं जाते? भगवान राम की कहानी सुनी है? रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हो गया था। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। ये बीजेपी वाले भी उस सोने के हिरण की तरह हैं, इनके चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो हरण हो जाएगा आपका सबका। इनके सोने के हिरण के चक्कर में झुग्गी वाले ना पड़ जाएं। ये आजकल आ रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं आपके बच्चों के साथ, फोटो खिंचवा रहे हैं आपके बच्चों के साथ। यही चुनाव के बाद आपके झुग्गी बुलडोजर लेके आएंगे झुग्गी तोड़ने के लिए। पर आप चिंता मत करना, जब तक आपका बेटा केजरीवाल जिंदा है मैं बुलडोजर के सामने लेट जाऊंगा। जब तक आपको पक्के मकान बना के नहीं देते, आपकी झुग्गी की तरफ कोई आंख उठा के नहीं दे सकता। अब भाई साहब, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूं। पिछली बार आप लोगों से एक गलती हो गई। पूरी दिल्ली में 70 में से 62 सीट हमको मिली, 8 सीटों पे गलती हो गई। विश्वास नगर से भी गलती हो गई। आपने विश्वास नगर में उनकी पार्टी का एमएलए बना दिया। अब वो मैं उसकी दाद देता हूं, 10 साल उसने खूब लड़ाई करी हमारे साथ, खूब लड़ाई करी, काम एक नहीं करा। गलत तो नहीं कह रहा। अभी मेरे को पता चला पानी की समस्या है, हर कॉलोनी में पानी की समस्या है कि नहीं है? हर कॉलोनी में सीवर की समस्या है कि नहीं है? सड़कें टूटी पड़ी हैं, है कि नहीं है? चारों तरफ गंदगी गंदगी है कि नहीं है? इसको मैंने इतना कहा, मैंने कहा सीसीटीवी कैमरे लगवा ले, मोहल्ला क्लिनिक बनवा ले, पानी, हम पानी देने को तैयार थे, पानी नहीं लिया इसने। तो आप सोच लेना, अगर अगले 5 साल झगड़ा चाहिए, लड़ाई झगड़ा चाहिए तो उसको वोट दे देना, और अगर आपने काम करवाने हैं तो इसको वोट दे देना। अब देखो पूरी दिल्ली में माहौल तो सारे, किसी से पूछ लो सड़क पे, सारे कह रहे हैं जी सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है। बन रही है कि नहीं बन रही? बोले जी सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है, सीटें हो सकता है 2-4 ऊपर नीचे हो जाएं। अगर हमारी सरकार बन रही है, वो कह रहे हैं सीटें भी ऊपर नीचे नहीं होती, सीटें ऊपर ही होंगी। अगर हमारी सरकार बन रही है तो एमएलए हमारा ही बनाना। भाई साहब गलती मत कर देना, नहीं तो वो अगले 5 साल मेरे से लड़ाई करेगा, काम नहीं। और मेरे को पता चला बदतमीजी भी बहुत करता है, शराफत से बात भी नहीं करता। गलत तो नहीं कह रहा? जनता आके मेरे को बता रही थी बहुत बदतमीजी करता है, सीधे मुंह बात नहीं करता। गलत तो नहीं कह रहा? ये तो शरीफ आदमी है, ये तो हाथ जोड़ के पैर पड़ के आपके सारे काम कराएगा। और मैं आज इसको बोल रहा हूं दीपक, 10 साल में इसने जितने काम रोके हैं, दीपक के पास मेरा पर्सनल नंबर है, ये जब मर्जी मेरे को फोन उठा के मुख्यमंत्री से बात कर सकता है। इसकी आज मैं जिम्मेदारी सौंप के जा रहा हूं। जितने आपके बिजली के, पानी के, सीवर के, सड़क के काम रुके हुए हैं, युद्ध स्तर के ऊपर विश्वास नगर में ये सारे काम कराएगा। और नहीं तो आज मैं आपको कह के जा रहा हूं, अगर नहीं कराए तो मेरे को बता देना, इसका कान खींचूंगा मैं आपके सबके सामने। तो दोस्तों, आज आप इतनी बड़ी संख्या में, मेरी बस आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है, सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है, अब गलती से आप बीजेपी का एमएलए मत बना देना, सारा विकास रुक जाएगा विश्वास नगर का। और इतने सारे काम पूरी दिल्ली में इतने काम कराए, विश्वास नगर का विकास रुक गया। बस मेरे को बड़ा दुख होता है। तो इस बार सही बटन दबाना, ताकि विकास की जो
रास्ता चला है दिल्ली के अंदर वो जारी रहे। भारत माता की